ओके गाइस, तो हम कर रहे हैं ब्लीच स्टार्ट। ब्लीच करने से पहले अगर किसी क्लाइंट ने मेकअप किया हो तो उस मेकअप के लिए मैंने छोटे से कॉटन पैड को पैड कर लिया है अच्छे से, और कॉटन पैड पे मैं लगाने वाली हूँ क्लींजर या फिर आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश या फिर क्लींजर आपने ऐसे कॉटन पे लिया और आपको अगर लग रहा है कि उन्होंने क्लाइंट ने मेकअप किया हुआ है तो सबसे पहले हम ब्लीच करने से पहले उनका जो मेकअप है उस मेकअप को रिमूव कर देंगे। दैन उसके बाद अगर क्लाइंट ने आई मेकअप किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आई मेकअप रिमूव करेंगे। डन। दैन इसके बाद हम इस टाइप से टिश्यू को फोल्ड करेंगे अच्छे से, और टिश्यू पकड़ने का एक तरीका होता है कि आपने इस टाइप से 2 फिंगर के बीच में टिश्यू को लेना है और इतना छोटा उसको बाइंड करना है। टिश्यू को वेट करने के बाद पानी अच्छे से निकाल देंगे टिश्यू से, और उसके बाद फिंगर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें टिश्यू को कैसे पकड़ना है, उस टाइप से आप टिश्यू पकड़ेंगे। ये आपके टिश्यू पकड़ने का तरीका है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेट टिश्यू से एक बार पूरे फेस को क्लीन कर रहे हैं इस टाइप से। अब देख रहे हो ना कितना डस्ट ऐसे आ रहा है, तो हम इस टाइप से पूरे फेस को क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ा सा क्लींजर लिया है, और लगभग इतना क्लींजर। और क्लींजर हमेशा क्या होता है, फिंगर से आपने करना होता है। इसमें आपने यहाँ पे हाथ को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फिंगर यूज़ करना है। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया आपने, और पानी को ऐसे लेना है, एक हाथ से लिया आपने और इस तरीके से, यानी कि पानी गिरना नहीं चाहिए आपके हाथ से। और राउंड फास्ट चलाना है, हाथ को राउंड चलाना है। नोज़ एरिया राउंड, लिप्स, अपर लिप्स एंड आई सर्किट, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आई सर्किट। एंड फोरहेड, अच्छे से नोज़, और पूरा ऐसे चीन कवर किया हमने, एंड ईयर कवर किया, नेक। अब डिपेंड करता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि उनको फ्रंट हाफ कवर कराना होता है, तो आप हाफ फ्रंट तक अच्छे से हैंड से डाल के आप क्लींजर कर सकते हैं। आई को क्लीन करना है आपने, और उसके बाद में स्टोक देना होता है। इसको हम बोलते हैं स्टोक, यानी कि यहाँ पे 3 बार स्टोक देने का मतलब होता है कि हमने प्रोसीजर को ख़त्म कर दिया है। और हम क्या करेंगे, क्लींजर को क्लीन करेंगे। अब आप में से कुछ लोगों को ब्लीच का जैसे कि नहीं होगा क्लियर कि ब्लीच हम किस लिए करते हैं, तो ब्लीच हम करते हैं। अब जैसे कि आप इस बाउल में देख रहे हो, मैंने इतना ब्लीच क्रीम लिया है, एंड ये एक्टिवेटर मैंने सिर्फ 2 चुटकी के बराबर लिया है। इतना कम एक्टिवेटर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज़ मेरे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हेयर पसंद नहीं करते हैं, और बहुत लाइट ब्लीच उनको चाहिए होता है। इस टाइप से मैं अच्छे से ब्लीच को मिक्स करूँगी। और ब्लीच को मिक्स करते हुए मुझे एक चीज़ और अच्छे से देखना है कि स्टील का बाउल ना हो, या फिर मतलब आपने ब्लीच या तो कांच के बर्तन में या फिर आपने प्लास्टिक के बर्तन में ही बाउल में ही बनाना है ब्लीच। और ब्लीच बनाते हुए ये भी ध्यान में देना है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कुछ ऐसा कुछ यूज़ किया हुआ ना हो, वो आप पहले से ही क्लींजर से क्लीन कर लें। अब जैसे कि मैंने ब्लीच मिक्स किया है, लेकिन मुझे चेक करना है इस टाइप से, और फील करना है कि इसमें कोई ग्लैंड्स तो फील नहीं हो रहे, छोटे दाने तो मुझे फील नहीं हो रहे हैं। एक्टिवेटर मेरा अच्छे से मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, तो मेरा एक्टिवेटर अच्छे से मिल चुका है। अब मुझे एप्लीकेशन करनी है, लेकिन एप्लीकेशन कुछ लोग गलत कर देते हैं। एप्लीकेशन हमेशा हमें जो लाइन से अपर साइड यूज़ करना है इस टाइप से। और बिकॉज इस साइड हमारा क्या होता है, हमारे ईयर के पास ज़्यादा हेयर होते हैं, तो हमें इस साइड से 1 ब्रश और 2 ब्रश, यानी कि दोनों तरफ से हम हेयर को कवर कर देंगे इस टाइप से। उसके बाद अपर लिप्स, सॉरी गाइज़ मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया है बिकॉज़ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था यहाँ घर में, बिकॉज़ लॉकडाउन, और मार्केट में भी मुझे नहीं मिला। अदरवाइज़ हम ब्लैक कलर के जो ब्रशेज़ होते हैं वो हेयर्स में यूज़ करते हैं, और वाइट कलर के जो ब्रश होते हैं। और आपने ये भी चीज़ देखनी है कि आपका जो ब्लीच ब्रश है उसके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, आई सर्किट पे हमने यूज़ नहीं करनी है ब्लीच। आई सर्किट से हम दूर ही ब्लीच यूज़ करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो आई सर्किट के पास भी लगाते हैं, और इसी से सेम इसी टाइप से हम दूसरी तरफ डायरेक्शन में करेंगे।
सेम डायरेक्शन में, और फिर उसे अपर टाइप भी हम ऐसे करेंगे। मतलब हमें जो भी एप्लीकेशन करनी है वो अपर साइड करनी है, क्योंकि सभी को अपनी स्किन कैसे चाहिए होती है, टाइट चाहिए होती है और अपर साइड चाहिए होती है, किसी को लूजी स्किन नहीं चाहिए, पसंद आती है। और हमारा जो सही फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी यही है कि हम हमेशा ऐसे अपर साइड में एप्लीकेशन करें जब भी हम कोई एप्लीकेशन करें। और अगर गलती से आपकी आईब्रोज़ पे या फिर आपके आईब्रोज़ के या फिर आपकी आई सर्किट के अंदर ब्लीच चली भी जाती है, ब्लीच लग भी जाती है, तो उसे अच्छे से क्लीन कर दे तभी के तभी। और क्योंकि ब्लीच में काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो मैं इस हीट क्लाइंट की आंखों में लगता है, कई बार क्लाइंट की आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, और तो इसके लिए हमें क्या करना है, आई पैड बना के रखना है कॉटन और रोज़ वाटर का, और उस आई पैड को उनकी आंखों पे लगा देना है। तो अगर आ जाइए हम करते हैं अब कि हमारी ब्लीच हो गई है या नहीं। ब्लीच को चेक करने के लिए एक तरीका होता है कि आप स्पैचुला से ऐसे, जहाँ पे आपने फर्स्ट एप्लीकेशन की है उस साइड में, ईयर की साइड में, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा हेयर होते हैं तो हम यहाँ से अपर साइड उठा के देखेंगे, तो हमारे हेयर क्या है, थोड़े से गोल्डन लुक में आने लगे हैं। तो इतना ही मेरे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट था और मैं इस ब्लीच को रिमूव कर दूँगी। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था ब्लीच के लिए, तो ये एक्टिवेटर है और ये हमारा ब्लीच क्रीम है। एक्टिवेटर पाउडर बेस में होगा और ब्लीच आपका इस बेस में होगा। तो ब्लीच में हमारा प्री और पोस्ट भी आते हैं काफ़ी ब्लीच में। तो प्री का मतलब होता है आपने ब्लीच करने से पहले, यानी कि क्लींजर के बाद आपने प्री लगाना है, प्री वाला क्रीम लगाना है, देन उसके बाद ब्लीच एप्लीकेशन करनी है, एंड उसके बाद पोस्ट वाली एप्लीकेशन करनी है, पोस्ट ब्लीच की, ब्लीच रिमूव करने के बाद। अगर आपके पास पोस्ट नहीं है तो आप कोई भी ब्लीच करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना, बिकॉज़ उससे क्या है, आप ब्लीच में काफ़ी हीट होती है और आपकी स्किन को थोड़ा ज़्यादा ड्राई कर देती है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि हम ब्लीच करते हैं, जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं, अनइवन हेयर, कुछ लोग उनको कवर करके रखना, यानी कि वैक्सिंग या रिमूव करना पसंद नहीं करते हैं, उनको कवर करके रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और टैनिंग अच्छे से क्लीन होती है, तो इसलिए हम ब्लीच यूज़ करते हैं। एंड के साथ साथ ये भी है कि कुछ लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा गोल्डन हेयर पसंद नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आपको बहुत कम एक्टिवेटर, तो आपको एक्टिवेटर कितना लेना है, अगर बहुत ज़्यादा साइड लॉक्स पे आपको बहुत ज़्यादा हेयर है तो कम से कम आप 4 चुटकी के बराबर आप एक्टिवेटर डालोगे। अगर बहुत बेबी हेयर यानी कि नॉर्मल हेयर है, बेबी वाला हेयर है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 चुटकी ब्लीच डालोगे हाफ स्पून के अंदर। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि रेडनेस होती है, तो उस स्किन पे आप लोगों को क्या करना है, उस स्किन पे आप लोगों ने ब्लीच में जब भी आप ब्रश यूज़ करोगे तो उस ब्रश को या तो आप रोज़ वाटर का एक स्प्रे करके यूज़ करोगे या फिर उसको वेट करके और उसके बाद यूज़ करोगे। और सेंसिटिव स्किन पे अगर आपने वो भी नहीं किया है तो बहुत लाइट आपने ब्लीच बनानी है, एंड उसके बाद में आपने एलोवेरा जेल उनकी स्किन पे ज़रूर अप्लाई कर देना है, जिससे कि वो हीट को कंट्रोल कर ले। तो ये है हमारा ब्लीच का टॉपिक, और आई होप आप सभी को ब्लीच क्लियर हुआ हो। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और ब्लीच अगर टीनेजर हो तो ब्लीच ना करके आप D10 यूज़ कर सकते हो। अगर आप टीनेजर से ज़्यादा मतलब बड़े हो और मैरिड हो, अगर आपको लगता है कि आपके हेयर को आपने कवर करना है तो ब्लीच। थैंक यू।